अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स की सुस्ती से लंबे समय से परेशान हैं तो ये समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जहां मार्केट के दूसरे सेक्टर्स ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाई है, वहीं दिग्गज आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक थके हुए नजर आए हैं। लेकिन अब आईटी सेक्टर का ये सन्नाटा खत्म होने का नाम ले रहा है, क्योंकि मशहूर मार्केट एक्सपर्ट और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया का मानना है कि आईटी स्टॉक्स अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से निवेशकों को एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे में माना जाए कि क्या आईटी सेक्टर में लंबे समय से चल रही सुस्ती के बाद अब बड़े मुनाफे का समय आ गया है। क्या कहना है सुशील केडिया का, ये जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल से ग्लोबल अनिश्चितताओं और अमेरिकी मंदी के डर ने आईटी सेक्टर पर दबाव बनाया हुआ है, क्योंकि दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियों का ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका और यूरोपीय बाजारों से ही आता है। लेकिन वहां की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और क्लाइंट्स के खर्च में कटौती ने भारतीय आईटी इंडेक्स को सुस्त कर दिया था। लेकिन अब सुशील केडिया के नजरिए से देखा जाए तो केडिया मानते हैं कि बाजार हमेशा भविष्य को डिस्काउंट करता है। खराब खबरों का असर अब भाव में आ चुका है और अब यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निवेशकों के पक्ष में है। सुशील केडिया का कहना है कि आईटी सेक्टर अब अपने बॉटम के करीब है और यहां से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऐसे में सुशील केडिया की रणनीति को समझे तो केडियानॉमिक्स के अनुसार निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा है, जिससे यहां से एक पुलबैक की पूरी संभावना है। ऐसे में उनका मानना है कि अब निवेशकों के लिए ब्लाइंडर बाइंग के बजाय सिलेक्टिव बाइंग का समय है और मिड कैप आईटी शेयरों में लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो आईटी सेक्टर में निवेश का नजरिया कम से कम 1 से 2 साल का होना जरूरी है। ये क्विक मनी की बजाय निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन का मौका है। सुशील केडिया ने इसलिए कुछ खास पैटर्न्स की ओर इशारा किया है। दिग्गज कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयरों में अभी बड़ी गिरावट की गुंजाइश कम है और ये अब स्टेबल होकर ऊपर बढ़ने की तैयारी में है। वहीं मिड कैप आईटी शेयरों की बात की जाए तो केडिया के मुताबिक असली ग्रोथ अब मिड कैप सेगमेंट से आएगी, जहां कंपनियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई प्रोजेक्ट्स में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में निवेशक क्या करें? सुशील केडिया मानते हैं कि अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं तो आपको इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि पहला, एक साथ बड़ा निवेश ना करें। सुशील केडिया की सलाह है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। अगर भाव में थोड़ी और गिरावट आती है तो उसे मौका समझकर ही खरीदारी करें। दूसरा, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। ट्रेडिंग करने वालों के लिए उन्होंने सख्त स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है, क्योंकि मार्केट में अभी उतार चढ़ाव बना रहने की आशंका है। और तीसरा है सेक्टर रोटेशन, यानी अब पैसा बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग से निकालकर धीरे धीरे आईटी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स की ओर बढ़ सकता है। उनका मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड बना रहता है तो आईटी इंडेक्स से जुड़े शेयर करीब 30% तक का उछाल दिखा सकते हैं। हाल की कमजोरी को वे निवेशकों के लिए मौका मानते हैं, ना कि खतरा। उन्होंने खासतौर पर 2 बड़े आईटी स्टॉक्स विप्रो और एचसीएल टेक पर भरोसा जताया है। केडिया के अनुसार इन शेयरों में आने वाले समय में 50% तक की ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जब कोई सेक्टर लंबी गिरावट के बाद मजबूत बेस बनाता है तो वो अगली तेजी का आधार बनता है। उनका कहना है कि मौजूदा स्तरों पर आईटी सेक्टरों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निवेशकों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईटी सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एआई के बढ़ते दौर में इसकी अहमियत कम नहीं होने वाली। ऐसे में सुशील केडिया का ये बुलिश रुख उन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो अच्छी कंपनियों को सस्ते दामों पर ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सुशील केडिया का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि जब सब डरे हुए हों तभी समझदार निवेशक खरीदारी करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।